हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा उतरा। उतरा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जा। हमारे दिल में आ जाओ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हमारे मन में आ जा। हमारे मन में आ जाओ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आ जा। हमारे हृदयों में आ जाओ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हमें संचालित कर। हमें संचालित कर। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य तक ले चल। हमें पूर्ण शक्ति तक ले चल। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा आ जा, आ जाओ। आ जा, आ जाओ। उतरा, उतरा। छा जा। छा जाओ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा पाकरुआ। पाकरुआ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा छूले, छूले। छूले, छूले। छूले, छूले। छूले, छूले। छूले, मुझे छूले, छूले पवित्र आत्मा, छूले, मुझे छूले, छूले पवित्र आत्मा, छूले, मुझे छूले, छूले पवित्र आत्मा। तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जी उठा, तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जी उठा। मुझ पापी पर अपना हाथ बढ़ा, मुझ पापी पर अपना हाथ बढ़ा, मुझ पापी पर अपना हाथ बढ़ा, मुझ पापी पर अपना हाथ बढ़ा। छूले, मुझे छूले, छूले पवित्र आत्मा, छूले, मुझे छूले, छूले पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, छूले, हम में से प्रत्येक को छूले प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम में से प्रत्येक को छूले, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, हमें छूले, हमें छूले, छूले प्रभु, एक एक को छूले, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर, हमारे मन को आलोकित कर। जय यीशु। जय यीशु। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। क्यों? ताकि जो कोई उस परम पिता परमेश्वर में विश्वास करता है उसका सर्वनाश
ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए? प्रभु यीशु हमें सर्वनाश से बचाने आए। प्रभु यीशु इस संसार में एक धर्म की स्थापना करने नहीं आए। प्रभु यीशु हमको अपने समाज से अलग करने नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य वचन में लिखा हुआ है, वो हमें सर्वनाश से बचाने आए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 39। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 39 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि उसने जिन लोगों को मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं। प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य मैंने कहा सर्वनाश से बचाना। वो कौन सी चीज है जो हमें नाश करती है? वो कौन सी बात है जो हमें नाश करती है? वो कौन सी चीज है जो हमारा सर्वनाश करता है? वो है पाप। पाप नाश करता है, पाप बर्बाद करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 का वचन 4, अध्याय 19 वचन 4 में लिखा है, जो पाप करता है वो अपने आप को नाश करता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो क्या करता है? अपने आप को नाश करता है। अपने आप को नाश करने का मतलब अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना घर, अपनी जमीन, अपना परिवार, सब कुछ हो गया। जब वचन कहता है जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, अपने आप को नुकसान करता है, अपने आप को नाश करता है। क्यों? पाप नाश करता है, पाप बर्बाद करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वचन 1 से आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है? फिर ऐसा मत करो, फिर ऐसा मत करो। पाप से दूर भाग जाओ, शाम के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांत जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप क्या करता है? मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। पाप हमारी आत्मा का विनाश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कह रहा था कि पाप नाश करता है। पाप सबसे पहले हमारी आत्मा का नाश करता है। आत्मा का नाश करने का मतलब पाप के कारण आत्मा मर जाती है। आत्मा मर जाती है। जब आत्मा मर जाती है शरीर तो मरेगा ही। आत्मा मर जाती है शरीर दुर्बल होगा ही। आत्मा मर जाती है शरीर बीमार होगा ही। पाप के कारण आत्मा मर जाती है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 23 में लिखा, सबों ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सबों ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित किए गए। जी हाँ, पाप के कारण हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा प्रदान की है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने सदृश बनाया। जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर के उस सदृश को खो देते हैं, परमेश्वर के उस प्रतिरूप को खो देते हैं। और किसका रूप प्रतिरूप हम पाते हैं? शैतान का। हमें शैतान का प्रतिरूप मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके साथ साथ पाप के कारण हम परमेश्वर की आत्मा से वंचित हो जाते हैं।
परमेश्वर के आत्मा से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पाक रूह हमें छोड़ के चला जाता है। जबूर अध्याय 51 वचन 13 में दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से वंचित न कर। जब दाऊद ने पाप किया, पवित्र आत्मा दाऊद को छोड़ के चला गया। जब पवित्र आत्मा दाऊद को छोड़ के चला गया, दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है, मुझे अपने आत्मा से वंचित न कर। जब पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाता है, पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, तब दुष्ट आत्माएं आती हैं। जब पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है, हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में हम पढ़ेंगे, वचन 10 से आगे हम पढ़ेंगे। शाऊल ने पाप किया था। शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति बहुत नफरत थी, दाऊद के प्रति बहुत गुस्सा था। दाऊद को शाऊल मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था। और ऐसी स्थिति में शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाता है। शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाता है। जी हाँ, अध्याय 18 वचन 10 में देखें, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 10 में लिखा है, दूसरे दिन ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा शाऊल पर सवार हुआ और वो अपने घर में आविष्ट हो गया। जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, हम शैतान के घर मंदिर हो जाते हैं, हम शैतान के घर हो जाते हैं, शैतान के मंदिर हो जाते हैं। और कौन आएगा? जिस तरह शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आया, उसी तरह हमारे जीवन में भी दुष्ट आत्माएं आती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ साथ जबूर अध्याय 51 वचन 13 में आगे लिखा हुआ है, स्तोत्र 51 वचन 13 में लिखा है, प्रभु मुझे अपने सानिध्य से दूर न कर। परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की शक्ति, उससे हम विमुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की कृपा हमें नहीं मिलती है पाप के कारण। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप के ऊपर पाप किया। उसके लिए वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपने सानिध्य से दूर ना कर। आदम और हेवा ने भी पाप किया, तो परमेश्वर ने आदम और हेवा को अपने सानिध्य से दूर किया, अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। उसी तरह क्या बोलते हैं, पाप के कारण हमें परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव नहीं मिलता। हम कितना ही प्रार्थना करें, हमको प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं होता। हम चर्च में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं, मिस्सा हो जाता, प्रार्थना हो जाती है, लेकिन हमको प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने की कृपा नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती। हालेलुया, 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 हालेलुया। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे नबी यशाया का ग्रंथ, इसाया चैप्टर 1, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे, पाप के कारण हम घायल हो जाते हैं, पाप के कारण हम घायल हो जाते हैं। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु कहता है, तुम विद्रोह करते रहते हो। प्रभु कहता है, तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर प्रहार किया जाए? तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट, सांट और रक्त बहते घाव। उनका न तो मवाद पोंछा गया, न उन पर पट्टी बांधी गई, न तेल लगाया गया। क्या होता है, पाप के कारण हम घायल हो जाते हैं, सर से पांव तक शरीर का अंग अंग घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथ ही साथ स्तोत्र जबूर अध्याय 107,
स्तोत्र 107 वचन 17 और 18 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वचन 17 में, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। क्या होता है पाप के कारण? क्या होता है कुकर्मों के कारण? क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं और हम अपने पापों के कारण कष्ट झेलते हैं। पाप के कारण हम घायल हो जाते हैं, पाप के कारण हमको कष्ट मिलता है, पाप के कारण हम बीमार हो जाते हैं। वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक अर्धांगी रोगी को चंगा किए थे। एक अर्धांगी रोगी बेतसैदा के कुंड के पास बैठा हुआ था। कितने साल से? 38 साल, 38 इयर्स। और प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसने कहा, प्रभु मेरा कोई नहीं है। क्या के लिए कोई नहीं है? उस बेतसैदा के कुंड में जब पानी लहलहाता है, पानी में डुबाने वाला कोई नहीं है, पानी में उतारने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने उससे पूछा था, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसको बोलना चाहिए था, जी हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु ने उससे कहा, उठो, अपनी काठ उठाओ और चले जाओ। वो सबके देखते देखते खाट उठाकर चला जाता है, वो चंगा हो जाता है। लेकिन वो खाट उठाकर उसी मंदिर के अगल बगल में घूम रहा था। लोगों ने पूछा, तुम क्यों खाट उठा रहे हो? आज विश्राम का दिन है, खाट उठाना मना है। तब वो कहता है, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे उठाने को कहा। लोगों ने पूछा, किसने तुमको चंगा किया? उसको नहीं पता था। उसके बाद दोबारा प्रभु यीशु उससे मुलाकात करते हैं। अध्याय 5 वचन 14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप ना करना। देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप ना करना। मतलब पाप के कारण इंसान बीमार हो जाता है। कुछ बीमारियां हमारे पाप के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है, चैप्टर 6 वर्स 23, जो पाप करता है, पाप का वेतन है मृत्यु। पाप का वेतन, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप हमें मार देता है। हमने कई बातें सुनी। सबसे पहली बात हमने सुनी सिराक चैप्टर 21 वर्स 1 to 4। क्या लिखा है? पाप के कारण हमारी आत्मा मर जाती, पाप हमारी आत्मा को मार देता है। दूसरी बात हमने सुनी रोमियों के पत्र से अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है, हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। तीसरी बात हमने सुनी, पाप के कारण पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है। दाऊद को पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, साउल को पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, चौथी बात हमने सुनी, पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, दुष्ट आत्माएं आती हैं। दुष्ट आत्माएं आती हैं। नशे की आत्मा हो, वासना की आत्मा हो, लड़ाई की आत्मा हो, गाली की आत्मा हो, इस तरह तरह की आत्माएं हमारे अंदर आती हैं। पांचवी बात हमने सुनी, पाप के कारण हम परमेश्वर के सानिध्य से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम वंचित हो जाते हैं। छठवीं बात हमने सुनी, पाप के कारण क्या होता है? पाप के कारण हम घायल हो जाते हैं। सर से पांव तक शरीर के अंग अंग घायल हो जाते हैं। छठवीं बात हमने सुनी, पाप के कारण हम बीमार हो जाते हैं। पाप के कारण हम बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद आठवीं बात हमने सुनी, पाप हमें मार डालता है। पाप के कारण मृत्यु आती है, इसलिए लोग मर जाते हैं। कुछ लोग इतना मर चुके हैं, आधे मर चुके हैं, है ना। कुछ लोग मुस्कुरा नहीं पाते हैं क्योंकि अधमरे हो गए हैं। क्यों? पाप
नाश करता है, पाप बर्बाद करता है। बाइबल में और सुनेंगे और पढ़ेंगे तो बाइबल में कई बातें लिखी हैं। पाप के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, पाप के कारण बंधन आते हैं। स्तोत्र 107 बहुत सुंदर वचन हम पढ़ेंगे। वचन 10 को मैं पढ़ूंगा। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठना बहुत खतरनाक होता है। मृत्यु की छाया में, जी हाँ, अंधकार की छाया में। और वचन कहता है दुखी और बेड़ियों में जकड़े हुए, बहुत दुखी, बेड़ियों में कई बेड़ियां हैं, नशे की बेड़ियां हैं और कब पाप की बेड़ियां हैं, कई प्रकार की बेड़ियां, और बेड़ियों में जकड़े हुए क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर की वाणी से विद्रोह किया, परमेश्वर ने जो कहा उसके खिलाफ जीवन बिताया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया, वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाप के कारण हमारे ऊपर बंधन आ जाता है, पाप के कारण हमारे बंधन आ जाता है, हम क्या हो जाते हैं, अंधकार और मृत्यु की छाया में चले जाते हैं। मतलब अंधकार और मृत्यु की छाया हमारे ऊपर आ जाती है। ये अंधकार और मृत्यु की छाया हमसे कैसे हटेगी? प्रभु की कृपा चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए, उसके लिए पश्चाताप चाहिए, पाप स्वीकार चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा ने पाप किया, आदम और हेवा ने पाप किया तो क्या होता है? आदम और हेवा के पाप के कारण उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आता है। जब आदम और हेवा ने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम किया, उस समय उनको अपने जीवन में नंगेपन का अनुभव हुआ और इसलिए क्या करते हैं, वे अपने शरीर को पत्तों को बीनकर अपने शरीर को ढकते हैं, पत्तों से ढकते हैं। उनको डर लगता है इसलिए वो छिप जाते हैं। जब परमेश्वर उनके सानिध्य में आता है, उनके पास आता है, परमेश्वर पूछता है आदम तुम कहाँ हो, हेवा तुम कहाँ हो? क्या जवाब था? आदम ने कहा प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनकर डर गया, इसलिए छिप गया हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। कैसे ऐसे हुआ? पाप के कारण। उसके बाद क्या होता है? पाप के कारण आदम अपनी औरत को, अपनी पत्नी को दोष देता है, अपनी पत्नी को दोषी ठहराता है, कहता है प्रभु से जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। किसको उसने दोषी ठहराया? स्त्री को भी दोषी ठहराया, अब परमेश्वर को भी दोषी ठहरा दिया। देखिए दो उंगलियां कहाँ जाती हैं? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। स्त्री भी दोषी है, तू भी दोषी है। मुझे पता ही नहीं है कि तीन उंगली कहाँ जा रही हैं, मेरी ओर आ रही हैं। एक उंगली औरत की ओर उसने दिखाई, एक उंगली परमेश्वर की ओर दिखाई, लेकिन तीन उंगलियां मेरी ओर इशारा करती हैं कि मैं भी पापी हूं, मैं भी अपराधी हूं, मैं भी गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने औरत की, अपनी पत्नी की बात मानकर ये गुनाह किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने दंड दिया आदम को कि अब से तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, पसीना बहाओगे। औरत को भी कि तुम अब से जब जन्म दोगी बच्चे को कष्ट में, पीड़ा में जन्म दोगी। और होता क्या है उसके बाद? जमीन, जिस जमीन में वो रहते थे, फल फूल खाते थे, वो भूमि
कांटे उत्पन्न करने लगी। उसके बाद आदम और हेवा का जो पहला बेटा जो पाप की स्थिति में उनके खोक में गड़ रहा था, बन रहा था, वो बेटा जन्म के बाद ही क्रोधी, लड़ाकू, ईर्ष्यालु और क्या बोलते हैं अहंकारी था। उसको पाप का बोध ही नहीं था। उसने अपने सगे भाई को मार डाला। देखिए कि पाप का असर कितना नुकसान करता है, पाप कितना नुकसान करता है। दाऊद के जीवन में थोड़ा सा झांक के देखें। दाऊद ने पाप किया। दाऊद छत पर टहलने गया था और उसकी नज़र एक स्त्री पर पड़ गई, एक औरत पर पड़ गई। औरत को वो नहा रही थी और उसके बाद उसका मन उस औरत पर पड़ गया और उसने औरत को बुलाया, राजा है, आदेश दिया, आई, उसके साथ उसने संभोग किया। और जो भी हो, उसके बाद क्या बोलते हैं, जब बार बार उसके साथ रिश्ता होता रहा, वो माँ बनने वाली थी। जब वो माँ बनने वाली थी, दाऊद ने उसको घर भेजा। उसके पति को, उरिया को, जो एक सैनिक था, उससे कहा अपने घर चले जाओ, छुट्टी उसको दिया। और सैनिक घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी राज्य की रक्षा करना, राजा की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी को छोड़कर अपने घर, अपनी पत्नी के पास जाना नहीं चाह रहा था। दाऊद ने छल कपट से उरिया को अपनी पत्नी के पास भेजने की कोशिश की, नशा कराया, तब भी वो उरिया अपने घर नहीं गया। इस तरह करके जब राजा का, दाऊद का कोई षड्यंत्र काम नहीं किया तो राजा ने सोचा सच अच्छा रास्ता किसको मरवा देना ताकि उसकी गलती छिप जाए। तो उरिया को सैनिकों में हेरा फेरी करके उरिया को सेना में आगे खड़ा कर दिया गया और उरिया को मरवा दिया राजा ने। जब राजा को संदेश मिला उरिया मारा गया, उसके साथ साथ और बहुत सैनिक मारे गए। दाऊद ने क्या कहा पता है? ये सब युद्ध में होता है। दाऊद की गलती के कारण कितने सैनिक मारे गए, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने घर उजाड़े गए। दाऊद को ये बिल्कुल एहसास नहीं था। दाऊद इस तरह पाप करता गया, बर्बाद करता गया, नुकसान करता गया। तब उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आती है, इतना बड़ा दंड उसके ऊपर आता है। जिस तरह दाऊद ने अपनी लाज बचाने में काम किया था, उसी प्रकार दाऊद का बेटा अम्नोन अपनी ही सगी बहन के साथ बलात्कार करता है। और उसके बाद दाऊद का बेटा अबसलोम अपने ही सगे भाई अम्नोन को फिर एक बार छल कपट से मार देता है, मरवा देता, पूरी तरह मार डालता है। और इस तरह क्या बोलते हैं, दाऊद के परिवार में परेशानियां बढ़ती जाती हैं। अबसलोम अपने बाप के खिलाफ हो जाता है, दाऊद के खिलाफ हो जाता है। और उसके बाद अबसलोम अपने घर से भाग जाता है, अपने बाप की सेना को तोड़ देता है। और इस तरह करके क्या बोलते हैं, परिवार टूट गया, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बेटा मर गया, दूसरा खिलाफत करने लगा, इस तरह विद्रोह के ऊपर विद्रोह, और इस तरह करके परिवार बर्बाद हो गया। अबसलोम बाहर जंगल में रहता था। जब अबसलोम ने सेना के साथ आक्रमण किया, दाऊद अपने राज्य महल को छोड़कर भागा। जब दाऊद अपने राज्य महल को, अपने घर को छोड़ के भागा, उस समय उसने अपनी 10 उपपत्नियों को राज्य महल की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया था। अबसलोम आता है और खुलेआम उन उपपत्नियों के साथ रमण करता है। और आखिर किसी तरह क्या बोलते हैं, दाऊद के सैनिक अबसलोम को मार डालते हैं। देखिए दाऊद के पाप का असर कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदायक, कितना कि बर्बादी। दाऊद ने पाप किया, उसके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसका जीना हराम हो गया, उसका आनंद सब छीना गया। उसके घर में, उसके राज्य महल में दुख, विपत्ति, परेशानी, डर, ये सब पड़ा रहा। पाप
खतरनाक है, पाप क्या बोलते हैं, बहुत नुकसानदायक है। जब भी मैं पाप किस प्रकार नाश करता है बोलते समय मैं अपने घर की भी एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे घर में मेरे दादाजी की ज़मीन थी। मेरी दादाजी की ज़मीन को मेरे बड़े पापा ने, मतलब ताऊ, उन्होंने क्या किया, सारी ज़मीन अपने नाम पे कर ली। मेरे पापा को कोई ज़मीन नहीं थी। मेरे पापा की दो बड़ी बहनें थीं। उन्होंने जाके मेरे बड़े पापा से कहा कि देखो वो भी तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है, उसका भी आधा हिस्सा चला जाता है, आधा हिस्सा उसको दे दो। शायद मेरे बड़े पापा बड़ी माँ ने कहा नहीं उसका कुछ नहीं है, पिताजी ने सब हमको दिया है। तो मेरे पापा को कुछ नहीं मिला। मेरे पापा वहाँ छोड़कर, बड़े भाई सब घर ज़मीन छोड़कर दूर चले गए, जाके दूर जाके अपने मामा के यहाँ जाके वहाँ जीवन बिताए बड़े पापा। जी हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, सब जारी ज़मीन सब कुछ मिल गया। खुश, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है कि नहीं, खुशी है। बड़े पापा को सब कुछ मिल गया, सारी ज़मीन मिल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में बड़ी माँ बीमार पड़ गई। बीमारी में पैसा खर्चा करते करते 5 साल 6 साल में बड़ी माँ पूरी तरह क्या बोलते हैं, घर को कंगाल करके मर गई। कंगाल करके सारा पैसा सब कुछ बर्बाद करके मर गई। उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई, घर में कोई औरत चाहिए। बड़े बेटे की शादी के बारे में बड़े पापा ने सोचा, बड़े बेटे की शादी कर दी ताकि एक औरत घर में आ जाए। शादी हो गई, एक बेटी हो गई और उसके बाद एक बेटा हुआ। बेटा छोटा ही था, 1 ही साल का था। बड़े पापा के बड़े बेटे ने फिर पॉइजन खा के अब आत्महत्या कर ली, मर गया। मेरे बड़े पापा के और 2 बेटे हैं, आज भी हैं, उम्र में दोनों मुझसे बड़े हैं। आज तक दोनों की शादी भी नहीं हुई है। जिस ज़मीन को बड़े पापा ने, बड़ी माँ ने अपना लिया था, आज उस ज़मीन में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। वो ज़मीन बेकार हो गई है। वो ज़मीन कृषि करने लायक, खेती बाड़ी करने लायक नहीं है। जबकि पहले उसमें कॉफ़ी के पौधे होते थे। किस तरह नुकसान करता है, पाप बर्बाद करता है, पाप नाश करता है, पाप हमारा सर्वनाश करता है। इसलिए मैंने कहा प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए, हमें नाश से बचाने आए। मतलब प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान होने आए, हमें पाप से बचाने के लिए आए, हमारे पाप के लिए स्वयं प्रभु यीशु कुर्बानी देने आए, हमारे पाप के लिए मरने आए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमें और इस समस्त संसार को सर्वनाश से बचाने आए। कैसे बचाए? हमारे बदले प्रभु यीशु कुर्बान हुए। हमको मरना चाहिए था, हमारे बदले प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। हमको दंड भोगना चाहिए था, हमारे बदले प्रभु यीशु दंड भोगे। हमको अपमानित होना चाहिए था, हमारे बदले प्रभु यीशु अपमानित हुए। हमें तिरस्कृत होना चाहिए था, हमारे बदले प्रभु यीशु तिरस्कृत हुए। हमें अभिशप्त होना चाहिए था, हमारे बदले प्रभु यीशु अभिशप्त हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा समय हम प्रभु के 10 आज्ञाओं पर भी मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि जब पाप के बारे में हमको जानना है, हमको 10 आज्ञाओं को भी बहुत गहराई में जानने की ज़रूरत है। 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा परमेश्वर की, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं होगा। प्रभु कहता है मुझे छोड़कर तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं होगा। इसका मतलब क्या? हमको परमेश्वर को छोड़कर और किसी को पहला स्थान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर को छोड़कर हमको और किसी को पहला स्थान नहीं देना चाहिए। लेवी के ग्रंथ में अध्याय 19 वचन 4 में हम पढ़ते हैं, लिखा है तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे, ना तुम अपने लिए ढाली हुई देव मूर्ति बनाओगे,
क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ इस्राएली लोग सबसे पहली मूर्ति क्या बनाते हैं? बछड़े की मूर्ति, बछड़े की मूर्ति। और वहाँ से शुरू होता है गाय के बच्चे की मूर्ति बना के गाय की पूजा, वहाँ से शुरू होती है, बाइबल कहती है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कई मूर्तियाँ आईं, कई मूर्तियाँ आईं। उसके बाद और एक वचन संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है, बच्चों असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। असत्य मतलब झूठी देवताओं से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए आगे लिखा है, सावधान रहो, तुम्हारा हृदय बहके नहीं और तुम पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की सेवा मत करो और उन्हें दंडवत मत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठेगा और वो आकाश के द्वार बंद करेगा और तुम्हारे लिए वर्षा नहीं होगी, भूमि फसल पैदा नहीं करेगी और इस प्रकार वो रमणीय देश नष्ट हो जाएगा जिसे प्रभु तुमको देने वाला है। विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ अध्याय 11 वचन 16 और 17 में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, प्रकृति की पूजा के ऊपर भी परमेश्वर का वचन, प्रकृति की पूजा परमेश्वर के पहले आज्ञा के खिलाफ है। प्रकृति की पूजा प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से आगे हम पढ़ेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 में लिखा हुआ है, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिनमें खुदा का ज्ञान नहीं है। वे दृश्य जगत को देखकर नामक परमेश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारा मंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योतिपिंडों को संसार का संचालन करने वाला देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वचन में स्पष्ट लिखा है, अग्नि आग, पवन वायु, सूक्ष्म वायु, तारामंडल मतलब सूरज चांद तारे जो भी हैं, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह नदी और आकाश के ज्योतिपिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझ लिया है इंसान ने। इसलिए आगे लिखा है, सृष्टि वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि सूरज को इतनी शक्ति है, सूरज को बनाने वाले की शक्ति कितनी होगी। एक नदी की शक्ति इतनी है, उस नदी को बनाने वाले की शक्ति कितनी होगी। पशु पक्षी की पूजा के बारे में भी लिखा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 में लिखा है, वचन 16 और 17 में, ना पृथ्वी पर के किसी पशु, ना आकाश में उड़ने वाली पंखदार किसी पक्षी, ना पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु और ना पृथ्वी पर के जलाशयों में किसी जीव जंतु की पूजा करो, प्रभु ने कहा है। व्यवस्था ग्रंथ अध्याय 4 वचन 16 और 17, पृथ्वी पर के किसी भी पशु, किसी भी पशु, पशु तो पशु है, वो गाय हो, बंदर हो, सांप हो, जो भी हो, कुत्ता बिल्ली जो भी हो, पशु है, वो जानवर है। वचन में लिखा है, ना पृथ्वी पर के किसी पशु,
न आकाश में उड़ने वाली पंखदार किसी पक्षी, न पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु, और न पृथ्वी पर के जलाशयों के किसी जीव जंतु की पूजा करो। प्रभु ने जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की पूजा करना भी मना किया है। और आगे मनुष्य की पूजा के लिए भी प्रभु ने मना किया है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है, और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नून खरी और निर्जन धरती पर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 23 में भी यही बात लिखी है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 23 लिखा है, मनुष्यों ने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य की शरण ली, है ना। वो धातु की अंगूठी देने वाला, वो क्या बोलते हैं, धागा बांधने वाला, वो हस्तरेखा देखने वाला, ऐसे लोगों पर हम विश्वास करते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं। वृक्ष की पूजा भी बाइबल में मना है। वचन में लिखा है, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 29, 30, 31 में लिखा है, जो बलूत वृक्ष तुम लोगों को इतने प्रिय हैं, उनके कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। जिन उद्यानों पर तुमको इतना गौरव था, उनके कारण तुम कलंकित हो जाओगे, तुम उस बलूत के सदृश बनोगे। आगे नबी होशया के ग्रंथ अध्याय 4 में भी हम पढ़ते हैं वचन 13 और 14। नबी होशया का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 13 और 14 में भी हम पढ़ेंगे, वे पर्वत शिखरों पर बलिदान चढ़ाते हैं, पहाड़ियों पर वे बलूत, चिनार और एला के वृक्षों के नीचे धूप चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी छाया उन्हें अच्छी लगती है। इस प्रकार विधर्मी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। पेड़ पौधों की पूजा से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। धन की पूजा से भी प्रभु मना करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मनुष्य ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय है। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और इस तरह आगे क्या बोलते हैं, शकुन विचारने के बारे में, जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, ओझा शोका के पास जाने में, इसमें सब मना है। ये सब बाइबल के अनुसार मना है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 31 में लिखा है, तुम भूत प्रेत साधने वालों और ओझाओं के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्न नहीं करोगे, उससे तुम दूषित हो जाओगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 6 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों या ओझाओं के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करेगा, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उनके समुदाय से बहिष्कार करूंगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 27 में हम पढ़ते हैं, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं उन्हें मार डाला जाएगा, वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। तो यह सब परमेश्वर की पहली आज्ञा के खिलाफ, लोग हाथ में रेखाएं देखते देखते उस पर भरोसा करते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। वचन में लिखा है, तू असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते थक गई है, वे ज्योतिषी और शकुन विचारने वाले अब आकर तेरी रक्षा करें, जो प्रत्येक अमावास को तुझे बताते हैं कि तुम पर क्या क्या बीतेगी। कोई परमेश्वर नहीं बचाएगा जब हम हस्तरेखा पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 47 वचन 13, जब हम ज्योतिषों से परामर्श करते हैं परमेश्वर हमें बचाएगा नहीं। इसके बदले यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 33 वर्स 3, प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा।
मैं तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। मैंने अनुभव किया है, यदि मैं थोड़ा अधिक प्रार्थना करता हूँ, बैठ के प्रार्थना करूंगा, मैं बोल सकता हूं कितने लोगों को क्या क्या चंगाई मिल गई है, मैं यहां खड़ा होकर बोल सकता हूं। यदि कोई मेरे पास आता है, यदि मैं अधिक प्रार्थना करता हूं, प्रभु से लगातार प्रार्थना करता हूं, मैं बताऊंगा वो व्यक्ति क्यों मेरे पास आया है, उसके अंदर क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, उसका जीवन क्या, मैं बता सकता हूं। एक दिन मैं पाप स्वीकार के लिए बैठा हुआ था। एक लड़की को जबरदस्ती पाप स्वीकार कराना था, क्योंकि पाप स्वीकार नहीं की थी। कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया छोड़ के दूसरे कलीसियाओं में गई थी, और वहां पर जाके पास्टर ने बताया था कि कैथोलिक कलीसिया का बपतिस्मा मान्य नहीं है, क्योंकि बचपन का बपतिस्मा है, इसलिए वो मान्य नहीं है, इसलिए तुमको दोबारा बपतिस्मा लेना है। तो उसने वहां जाके दोबारा बपतिस्मा लिया था। उसको पाप स्वीकार के लिए मेरे पास लाया गया था। वो पाप स्वीकार नहीं कर रही थी। जब पाप स्वीकार नहीं कर रही थी, मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जैसे प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, क्या तुमने किया है, क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने ये किया है। सिर्फ उसको हाँ बोलना था, उसको सिर्फ हाँ बोलना था। जितने वो अपने पाप को अपने मुख से नहीं बोल रही थी, वो पाप मेरे मुख से निकल रहे थे, मैं उसको बोल रहा था, उसको बोलना था हाँ, सिर्फ हाँ। और जब सारे पाप उसने सुने और मेरे मुख से निकले, तब उसके बाद रोना शुरू कर दी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु से तुम कुछ भी छिपा नहीं सकती। प्रभु प्रकट कर रहा है, प्रभु प्रकट कर रहा है। और उसने वहाँ पश्चाताप भी किया, और पश्चाताप मात्र नहीं, उसने पश्चाताप किया। उसको ब्लीडिंग की बीमारी थी, 6 साल से उसको ब्लीडिंग था। वो 13 डॉक्टर बदल चुकी थी, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, एमए करने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। उस दिन के पाप स्वीकार के बाद वो चली गई। दूसरे दिन सवेरे जैसे मैं उठता हूँ, 6 बजे मेरे कमरे के पास आके खड़ी थी अपनी माँ के साथ, मुझसे बोलने के लिए, फादर जी कल रात बहुत अच्छी से मैं सोई हूँ और रात से ही मेरी बीमारी गायब है। तो हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे, क्या बोलते हैं, पाप के बारे में। पहली आज्ञा के खिलाफ जो अपराध हैं, और इसके बाद दूसरी आज्ञा परमेश्वर की, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। मतलब हमें हमारे परमेश्वर को बहुत आदर करना है, परमेश्वर का बहुत सम्मान करना है, और पालतू में उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तीसरा आदेश परमेश्वर का क्या है, विश्राम दिवस को पवित्र मानना, प्रभु के दिवस को पवित्र मानना। कौन सा दिवस है, रविवार है। क्यों पवित्र, क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 में वचन 16 और 17 में पढ़ेंगे, लिखा है, इस प्रकार इस्राएली लोग विश्राम दिवस मनाएं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश के अनुसार विश्राम दिवस मनाएं। और आगे लिखा है, वह सदा सर्वदा के लिए मेरे और इस्राएल के बीच का संबंध का चिन्ह है। इसलिए इजरायली लोग को पीढ़ियों पीढ़ी इस दिन ਨੂੰ ਸਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨਾਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 7वें दिन आराम करके सुख पाया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु क्या कहता है, यह मेरे और तुम्हारे बीच के संबंध का चिन्ह है। विश्राम दिवस, प्रभु का दिवस मनाना, सबसे पहला कारण क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये हमारा परमेश्वर से संबंध का चिन्ह, हमारा परमेश्वर से रिश्ते का चिन्ह है। यदि हम विश्राम दिवस नहीं मनाते हैं, रविवार को नहीं मनाते हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, जो संबंध जो है, रिश्ता है, उस रिश्ते को तोड़ते हैं। हमारा परमेश्वर से संबंध का रिश्ता क्या है, गले में क्रूस टांगना नहीं है, हमारे गर्दन में रोजरी टांगना नहीं है, हमारा परमेश्वर से संबंध का एक क्या बोलते हैं चिन्ह है, हमारा क्या बोलते हैं विश्राम दिवस को मनाना, रविवार को मनाना।
और बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, वह सदा सर्वदा के लिए, एक दिन दो दिन के लिए, सदा सर्वदा के लिए मेरे और इस्राएल के बीच, इस्राएल का मतलब परमेश्वर के लोगों के बीच संबंध का चिन्ह होगा, क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था। आगे लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 30। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। जी, तुम मेरे पवित्र स्थान का आदर करोगे, मतलब विश्राम दिवस घर में मनाने के लिए नहीं है। कब लोग बोलते हैं अरे हम घर में प्रार्थना कर रहे हैं, घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, नहीं, वचन कहता है मेरे पवित्र स्थान का आदर करोगे, मतलब पवित्र स्थान में आओगे, चर्च में आओगे, मंदिर में आओगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 22 से आगे, तुम विश्राम के दिन न तो अपने घरों से बाहर कोई बोझ ले जाओ और न कोई काम करो, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखते हुए उस दिन कोई काम नहीं करोगे। और आगे बोलते बोलते कई बार, इस नगर के फाटकों से होकर आते जाते रहेंगे वे, उनके मंत्री, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी रथों और घोड़ों पर सवारी करेंगे, और यह नगर सदा आबाद रहेगा। वचन 25 तक पढ़िए। ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਾਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਬਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। यह नगर सदा आबाद रहेगा। हमें आबाद रहने के लिए, हमें आबाद रहने के लिए, हम आबाद हैं तब नगर आबाद है। जब हम आबाद नहीं हैं, नगर आबाद नहीं है। यदि हमें आबाद रहना है, हमको विश्राम दिवस को मनाना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे नबी ईशाया अध्याय 58 चैप्टर 58 वर्स 13 और 14 लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश का पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत से तृप्त करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु क्या वादा करता है। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, मतलब विश्राम दिवस को, प्रभु के दिन को, संडे को मनाओगे, तो प्रभु वादा करता है, अंत में लिखा है, मैं तुम लोगों को देश का पर्वत प्रदान करूंगा, देश में ऊंचे स्थान प्रदान करूंगा, तुम्हारे पिता याकूब की विरासत से तृप्त करूंगा, मतलब धन संपत्ति भी दूंगा। कभी लोग सोचते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे और हम पैसा आ जाएगा, है ना। कभी अक्सर लोग सोचते हैं, कुछ जगह पर लोग क्या बोलते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और एक इच्छा रहती है हम विदेश चले जाएं कमाने के लिए। क्या इस देश में कमाने वाले अमीर नहीं होते हैं क्या? इस देश में कमाकर लोग बड़े नहीं हो रहे हैं, पैसे वाले नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। क्या यहाँ पढ़कर लोग डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं? जी हाँ, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ कितना दूर तक कितना महान हो रहे हैं लोग। लेकिन वचन कहता है, यदि विश्राम दिवस का नियम भंग करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का चौथा आदेश, अपने माता पिता का आदर करना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 12 में लिखा है,
अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहोगे जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। इसमें एक प्रतिज्ञा है, माता पिता का आदर करो ताकि तुम लंबी उम्र तक जीते रहोगे। जीते रहना मतलब खुशहाल रहना। या माता पिता का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो वहाँ पर हमें दुख मिलेगा। इसलिए लेवी के ग्रंथ अध्याय 19 वचन 3 में भी हम पढ़ते हैं, तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 32 में लिखा है, तुम बूढ़ों के सामने खड़े हो जाओगे और उनका सम्मान करोगे, तुम अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे। माता पिता की जगह पर दादा दादी बड़े बूढ़े सब लोग आ जाते हैं। जब वचन कहता है बड़ों का, माता पिता का आदर करना मतलब उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना। और एक बात, माता पिता की जगह पर हमारे फादर भी आते हैं, पुरोहित भी आते हैं। पुरोहित आध्यात्मिक पिता हैं, आध्यात्मिक पिता। जब वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करना, हमें अपने आध्यात्मिक पिता पुरोहित का भी आदर करने की जरूरत है। जबूर 105 वचन 15 में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। प्रभु कहता है मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। प्रभु के चुने हुए लोगों को कभी कष्ट ना देना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वचन 21 से आगे, सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो और उसके याजकों का आदर करो। देखिए क्या लिखा है, सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो और उसके याजकों का आदर करो। अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और उसके सेवकों को निराश मत करो। सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और याजकों का सम्मान करो। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मैं एक चर्च में भेजा गया था। जब उस चर्च में मैं गया, उस चर्च में और एक फादर थे, बहुत बूढ़े फादर थे, बहुत गुस्सा करते थे, जोर से गुस्सा करते थे, कभी लोगों से प्यार से बात नहीं करते थे। उनको क्या बोलते हैं, उनका गुस्सा या नाक पर रहता था और इतना गुस्सा करते थे कि लोग उनसे परेशान हो गए थे। और कुछ स्कूल में अपॉइंटमेंट देना था, स्कूल में टीचर का अपॉइंटमेंट देना था। वहाँ के क्रिश्चियन लोगों ने फादर से कहा यह सीट क्रिश्चियन को देना है, दूसरों को नहीं देना है। और बहुत बड़ी समस्या थी क्रिश्चियन को देने के लिए। कई कारण थे कि उसी को वो सीट दिया जा सकता था जो स्वयं सरकार से लड़कर तनख्वाह लिपा सकता था, क्योंकि उस स्कूल में 10 टीचर होना चाहिए था और वह 10 टीचर थे। एक टीचर गलत तरीके से आ चुका था और उस टीचर को निकालना असंभव था। मैथ्स टीचर नहीं था, मैथ्स टीचर को अपॉइंट करना था और सरकार से तनख्वाह स्वयं उस टीचर को लड़के लेना था। और जब इंटरव्यू हो रही थी तो इंटरव्यू में यही कहा गया, हमारी संस्था आपको तनख्वाह नहीं देगी, तनख्वाह आपको स्वयं लड़के लेना है। एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने कहा ठीक है आप हमको तनख्वाह मत दीजिए, हम स्वयं लड़ेंगे और तनख्वाह सरकार से लेंगे। 3 साल तक उस टीचर ने लड़ाई की सरकार से, उनको तनख्वाह उन्होंने पाया, लेकिन क्रिश्चियन लोग फादर के खिलाफ हो गए। इस तरह मिस्सा हो रहा था। मिस्सा के समय लोगों ने फादर को बाहर खदेड़ दिया था, फादर को मिस्सा बोलने नहीं दिया। मगर बूढ़े थे, किसी ने फादर को मारा नहीं, लेकिन मेरे आंखों के सामने फादर को लोग धकेलते थे। जिस दिन मैं पहली बार गया, मेरा स्वागत हुआ, स्वागत होने के बाद लोग धकेल रहे थे फादर का, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, लौट रहे थे। 3 महीना भी बीता नहीं, 6 लोग मेरे आंखों के सामने मर गए। एक व्यक्ति जो फादर को ढकेल रहा था, वो जो मर रहा था, वो बीमार पड़ा, मर रहा था, मैं उसके घर में था, मेरे आंखों के सामने उसको अस्पताल लेके गए।
जब अस्पताल से वापस लाए तब भी मैं उनके घर में था, फिर दोबारा परेशानी दोबारा लेके गए तब भी मैं वहां था, फिर वापस जब लाश लेके आए तब भी मैं वहीं पर था। इस तरह 3 घरों में, जबकि वो बीमार थे, इतना बीमार थे, पाप स्वीकार वो कर सकते थे, लेकिन उनके दरवाजे पे मैं था, उन्होंने पाप स्वीकार भी नहीं किया और तीनों मर गए, बर्बाद करके मर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्या बोलते हैं, जब हमको माता पिता का आदर करना, मतलब हमको अपने पुरोहित का भी आदर करने की जरूरत है। पुरोहित का आदर करने की जरूरत है। फादर भी एक इंसान है, हमारे जैसे इंसान है, कमी उसमें भी हो सकती है। जी हाँ, जरूरत नहीं कि फादर प्रभु नहीं है, फादर भी एक इंसान है, इसलिए कमियां उनके अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रभु के द्वारा अभिषिक्त है, प्रभु के द्वारा अभिषिक्त है। तो हमें पुरोहितों का भी आदर सम्मान करने की जरूरत है। उसके बाद 5वां आदेश, हत्या मत करो। भ्रूण हत्या, गर्भ में कोख में बच्चे को मारना बहुत बड़ा अपराध है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे मारना उतना बड़ा अपराध नहीं होगा, क्योंकि आप वहां से बंदूक से मारेंगे तो हम छिप सकते हैं, आप डंडा से मारेंगे हम भाग सकते हैं। जी हाँ, कम से कम बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को कोख में मारना, वो बच्चा बच नहीं सकता। और कई तरीके अपनाए जाता है। एक तरीका जो होता है बच्चे को कोख में मारने के लिए, माँ के कोख में एक पॉइजन जैसा नमकीन लोशन डाला जाता है, सुई के द्वारा डाला जाता है, जो कि 1 बूंद यहाँ पड़ेगा तो ये सड़ जाएगा, क्या बोलते हैं, गल जाएगा। 20 गुना अधिक शक्ति वाला वो लोशन उस बच्चे के ऊपर डाल दिया जाता है, और वो बच्चा कोख में हो सकता है 3 महीने का हो या 2 महीने का हो, वहीं गल जाता है, सूख जाता है, बच्चा तड़प तड़प कर मरता है। और एक तरीका, वो क्या बोलते हैं, गर्भ में बच्चे को क्या करते हैं, कैंची डाल देते हैं, और कैंची डाल के गर्भ में कैंची डाल के काट देते हैं, कहीं भी काट देते हैं, हो सकता है हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कहीं भी कट गया। और उसके बाद 2 दिन 3 दिन ब्लीडिंग होता रहता है, और बच्चा 3 दिन तक वो बच्चा तड़पता रहता है, और 3 दिन इस तरह 4 दिन, उसके बाद ब्लीडिंग करते करते बच्चा मर जाता है। और अब जानते हैं 18 दिन में उस बच्चे के अंदर दिल बन जाता। 18 दिन में, 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह हाथ पांव का बच्चा होता है। माँ को भी पता चलता है, जब बच्चा 3 महीने का होता तभी पता चलता, थोड़ा हिलना डुलना शुरू होता है। ध्यान, 3 महीने का होने के बाद। और अधिक एबॉर्शन इसी समय होता है, इसी समय होता है। और कई तरीके हैं। और दूसरा तरीका है, पेट से गर्भ से ऑपरेशन करके सर्जरी करते हैं, बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, और निकाल के क्या बोलते हैं, टोकरी में छोड़ देते हैं, उसका नाभि को गांठ नहीं डालते हैं, तब क्या पानी खून निकलता जाएगा, बच्चा उसी तरह तड़प के मरता है। मदर तेरेसा ऐसे बच्चों को उठा के सेवा करती थी। और इस तरह गर्भ में बच्चों को मारना बहुत बड़ा अपराध है। आत्महत्या भी बहुत बड़ा अपराध है, आत्महत्या भी बहुत बड़ा अपराध है। और इसके साथ साथ कभी मारते हैं, हम अपनी जुबान से भी मारते हैं लोगों को। मारा हुआ थप्पड़ भूल सकते हैं, लेकिन जुबान से अभी किसी को मारते हैं, इंसान भूल नहीं पाता। कभी छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है, परेशान करते हैं, जिस दिन यदि तुम्हारा जन्म तो उसी तो तुमको मार डाले होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, बोल देते हैं। और उस बच्चे को चोट लगती है, क्योंकि क्या बोलते हैं, शब्द से मारना बहुत खतरनाक है। 6वीं आज्ञा, व्यभिचार न करना। शादी के पहले या शादी के बाद दूसरों से संबंध रखना। पति पत्नी का संबंध शादी के अंदर पवित्र है, लेकिन शादी के बाहर किसी का भी अन्य से संबंध रखना, यौन संबंध रखना अपराध है, पाप है। और इतना तक कि प्रभु यीशु कहते हैं, यदि हम गंदी नजर से किसी को देखते हैं, प्रभु कहते हैं तुमने उसके साथ अपराध किया है। प्रभु कहते हैं यदि कोई किसी स्त्री पर या किसी पुरुष पर गंदी नजर से देखता है, वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 13 और 14 में लिखा है, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे
तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 16 और 17 में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप हैं। हम ईश्वर के मंदिर हैं। अरे व्यभिचार शरीर का पाप है, शरीर के अंदर का पाप। इसके बाद 7वां आदेश, 7वीं आज्ञा, चोरी मत करो। चोरी मत करो। चोरी करना मतलब क्या है? जो दूसरों का है दूसरों को नहीं देना चोरी है। जो दूसरों को देना है वो दूसरों को नहीं देना चोरी है। तन का काम किया, तन का सही नहीं देना, समय पर नहीं देना, ये भी पाप है। एक बहुत बड़ी चोरी दशमांश की चोरी, ये भी बहुत बड़ी चोरी है, दशमांश की चोरी। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 8 से 10 तक हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे, हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। दशमांश ना देने से हम परमेश्वर को ठगते हैं। अन्य कलीसियाओं में, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में दशमांश पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ उतना जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा नियम होता है कि मंथली कितना तो चली कलीसिया को देना है, कलीसिया के जो भी चर्च के योगदान में देना है। हमारे यहाँ जो भी होता है उसका प्रथम फल प्रभु के पास लाना है। इससे क्या होता है? आशीष मिलती है, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं होता। आप चर्च में देते हैं, किसको देते हैं? प्रभु को देते हैं। और प्रभु को देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। जैसे मैंने कहा, कोई प्रभु को देने वाला कभी कर्जदार नहीं होता, क्योंकि प्रभु कर्जदार नहीं होता है, प्रभु देता है। प्रभु ने कहा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं, दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई नाप तुम्हारे लिए डाली जाएगी। और प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, प्रभु 7 गुना लौटाता है। प्रभु 7 गुना लौटाता है। जी हाँ, प्रभु 7 गुना नहीं, अधिक देता है, अधिक देता है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, लोग आते हैं, हमारे यहाँ आटा चावल सब लोग लेके आते हैं। मैं लोगों को सिखाता हूँ, जब भी आपका गेहूँ होता है, चावल होता है, सबसे पहला जो होता है उसमें कुछ अंश प्रभु के लिए। आपके पास कुछ भी होता है उसका पहला अंश प्रभु के लिए, और लोग देते हैं। और लोग गवाही भी देते हैं कि प्रभु के पास लाने से, चर्च में लाने से, प्रभु के भवन में लाने से उनके घर में कभी कम नहीं हुआ है, उनको बढ़ा है, उनके जीवन में बढ़ा है। खेती जबकि पहले कम होती थी, अधिक होने लगी। कई लोग गवाही देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और चोरी के बारे में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकास के सुसमाचार में, जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। जो छोटी से छोटी बातों में चोरी करता है या छोटी बातों में झूठ बोलता है, वो क्या बोलते हैं, बड़ी बातों में भी बेईमान है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ईमानदारी में सम्मान है। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईमानदारी में सम्मान है, ईमानदारी में जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 8वां आदेश, प्रभु का 8वां आदेश, झूठी गवाही न देना।
झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे। प्रभु ने कहा, निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे, निरपराधी और निर्दोष का वध नहीं करोगे। तुम न तो झूठी निंदा करोगे, न झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे, किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा होता है। प्रभु झूठ बोलने वालों से घृणा करता है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन है। 9वां आदेश प्रभु का, पर स्त्री की कामना न करना, और 10वां है दूसरों के क्या बोलते हैं, वस्तुओं की या पराये धन का लोभ लालच न करना। दूसरों के बेटियों की, बेटों की, बेटों की, पतियों की या पत्नियों की, या दूसरों की वस्तुओं की, जमीन की लालच न करना, लोभ न करना। ये भी परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोगों ने मनन चिंतन किया कि पाप नाश करता है, पाप बर्बाद करता है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञाएं दी ताकि हम उनका पालन करें। क्या होगा उन आदेशों के पालन से? विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ेंगे, वचन 1 से आगे मैं पढ़ूंगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। तो क्या होगा? आदेश का पालन करोगे तो क्या होगा? वो तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। वचन 2 में लिखा है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो यह सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या वरदान है? वचन 3 में लिखा है, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, वचन कहता है हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। देखिएगा, फिर एक बात ध्यान से सुनिए, पैसा होना काफ़ी नहीं है, मकान होना काफ़ी नहीं है, जी हाँ, बच्चे होना काफ़ी नहीं है, उनको क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। पैसा बहुत है मगर उस पैसे पर आशीष नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, सब बेकार है। घर होना काफ़ी नहीं, जमीन होना काफ़ी नहीं है, उस घर पर, उस जमीन पर प्रभु की आशीष चाहिए। जी हाँ, बच्चे होना काफ़ी नहीं, बच्चों को आशीर्वाद चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं, लोग बच्चों को प्रभु यीशु के पास लेकर आते थे और क्या करते थे? चेले लोग भगा देते थे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को डांटा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। और प्रभु ने क्या किया? बच्चों को आशीर्वाद दिया। जी हाँ, आशीर्वाद चाहिए। हम लोग बचपन में छोटे थे, हम लोग क्या बोलते हैं, यदि कोई फादर दूर से दिखाई देते थे, सिस्टर दूर से दिखाई देती थी, या प्रचारक दूर से दिखाई देते थे, हम हाथ जोड़ के बोलते थे, फादर जी आशीर्वाद दीजिए। आजकल गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग में ख़त्म हो गया। जी हाँ, आशीर्वाद, और फादर आशीर्वाद दूर से ही, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे, दूर से ही आशीर्वाद मिलता था, बहुत खुशी होती थी। आशीर्वाद, क्योंकि फादर जब आशीर्वाद देते हैं, किसका आशीर्वाद है वो? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद। मम्मी पापा भी जब आशीर्वाद देते हैं, मम्मी पापा लोग क्या कैसे आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो मत बोलिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दी, जिस तरह यहाँ फादर मिस्सा के समय किस तरह आशीर्वाद देते हैं हाथ उठाते हुए, उसी तरह अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। छोटा सा एक खुश का चिन्ह निकाल के आशीर्वाद दीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे, क्योंकि ये आपका नहीं, आप अपने दिल से परमेश्वर का आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद। हालेलुया,
और ये आशीर्वाद तब मिलता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था पाप नाश करता है, इसलिए पाप कैसे नाश करता है उस पर हमने चिंतन किया। इसके बाद हमने 10 आज्ञाओं पर मनन किया। प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य क्या है? हमें पाप से बचाना, हमें बचाने आए। यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला। प्रभु यीशु बचाने आए। कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा हमारे देश के कुछ ग्रंथों से, ध्यान से सुनिएगा। केवल बाइबल के बारे में आपने सुना होगा ना, मैं आज आपको अन्य कुछ बातें बताऊंगा। हमारे देश में कई उपनिषद हैं, सनातन धर्म के उपनिषद, बहुत उपनिषद हैं। उन उपनिषदों में एक उपनिषद है तैत्तिरीय अरण्य का उपनिषद। तैत्तिरीय अरण्य का उपनिषद के 3 वचन में लिखा हुआ है, सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणा मावश्यम। संस्कृत में लिखा है, सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणा मावश्यम। सारे पापों का परिहार, सारे पापों से मोक्ष के लिए रक्त बहाया जाना अनिवार्य है। इसलिए हमारे देश में भी लोग सांडों का बलिदान चढ़ाते थे, घोड़ों का बलिदान चढ़ाते थे, जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन इब्रानियों के पत्र में लिखा है, ना सांडों का रक्त ना बछड़ों का रक्त हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु आए संसार में क्या कहते हुए, मैं स्वयं बलिदान दूंगा, स्वयं बलिदान दूंगा। और एक वचन उसके बाद उसी क्या बोलते हैं तैत्तिरीय अरण्य का उपनिषद में और आगे लिखा, तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। वो रक्त परमेश्वर का होना चाहिए, वो रक्त परमेश्वर का स्वयं के बलिदान से चढ़ाया जाना चाहिए, वो रक्त जानवर का नहीं होना चाहिए। सामवेद दांडीय ब्राह्मणम में लिखा हुआ है, प्रजापति देवप्यम आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चित्ता। प्रजापति देवप्यम आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चित्ता, जिसका अर्थ है मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं बलिदान देंगे। प्रजापति देवप्यम आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चित्ता, परमेश्वर स्वयं प्रायश्चित करेंगे, स्वयं प्रायश्चित करेंगे। प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया है। भविष्य पुराण प्रभु यीशु के इस संसार में आने से 2500 साल पहले लिखा था। उस भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के उसका 3rd खंड, 3rd पार्ट, 2nd चैप्टर, 2रा अध्याय, 23rd श्लोक, उसमें लिखा है, को भवनिथि थाम प्राहा सह वाचमुदान्वितः ईशपुत्रं क्षमां कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। इसका अर्थ है, शक राजा हिमालय पर्वत पर ध्यान कर रहा था। जब ध्यान कर रहा था उसके सामने एक पुरुष का दर्शन होता है। एक पुरुष का दर्शन होता है, लंबा चौड़ा, सफेद वस्त्र धारण किया हुआ और महिमा से भरा हुआ एक पुरुष दिखाई देता है। लेकिन ये शक राजा उसको नहीं जानता था। 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में उसने सुना था, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। इसलिए राजा पूछता है, हे महापुरुष आप कौन हैं, आप कौन हैं? को भवनिथि थाम प्राहा सह वाचमुदान्वितः। तब वो कहता है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईशपुत्रम क्षमां कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं एक कुमारी के द्वारा इस संसार में जन्मूंगा।
मेरा जाना माना नाम है ईसा, मैं मसीहा बनकर आऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऋग्वेद का 10वां खंड, ऋग्वेद बहुत मोटी किताब है, एक एक खंड इतने इतने मोटे हैं। 10वां खंड मैंने रखा है अपने पास। ऋग्वेद के 10वें खंड के 90वें पाठ में लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में लिखा है, पुरुष इवेदम सर्वम यद्भुतम यच भव्यम उतामृतात्वा शेषानो यदन्नेन तिरोहति। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भुतम यच भव्यम उतामृतात्वा शेषानो यदन्नेन तिरोहति। जिसका अर्थ है जो भूतकाल में था, जो वर्तमान काल में है, जो भविष्य काल में होगा, वो पुरुष है जो मोक्ष का स्वामी है। वो मोक्ष का स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है, अन्न खा के बढ़ता है। जो भूतकाल में था, आदि में था, अब है, जो भविष्य काल में होगा। वो मोक्ष का स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है, मतलब खाना से बढ़ता, खाना खा के बढ़ता है। कौन है वो? कौन है? जो आदि में था, जो अब है और भविष्य में भी होगा, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्या बोलते हैं, जो अन्न खा के बढ़ा इंसान के रूप में, जो इस संसार में आया। आगे लिखा है, तम यज्ञम वैऋषि प्रोक्षान पुरुष जातमाग्रतः तेन देवा अयजंत साध्य ऋश्चयश्चये। तम यज्ञम वैऋषि प्रोक्षान पुरुष जातमाग्रतः, उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में चढ़ाकर, यज्ञ में प्रोक्षाण करके उसी से यज्ञ चलाया गया, उसी से यज्ञ चला गया। और आगे लिखा है, देव यज्ञम तन्वाना व बंधन पुरुष पशुमुम। देव यज्ञम तन्वाना व बंधन पुरुष पशुमुम। देव साध्य जो यज्ञ चढ़ा रहे थे, उस यज्ञ में उस पुरुष को पशु के रूप में, उस पुरुष को पशु के रूप में लकड़ी पर बांधे थे। वो कौन है जिस पुरुष को लकड़ी पर बांधा गया था? प्रभु यीशु हैं, प्रभु यीशु हैं। तो प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने आए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 25 में लिखा है, परमेश्वर ने चाहा, खुदा ने चाहा, क्या चाहा? ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें। क्या खुदा ने चाहा? ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। और एक वचन रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 3 में, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य परमेश्वर ने कर दिखाया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार परमेश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है। तो प्रभु यीशु हमें नाश से बचाने के लिए आए और उन्होंने अपने शरीर में हमारे पाप को दंडित किया है। प्रभु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था, हमारे पापों के कारण कुचल दिया गया है। वो हमारे पापों के कारण कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? प्रायश्चित किया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। तो हमको हमारे पापों के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पापों के लिए हमको दंड भोगने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है? हमको पश्चाताप करना है।
हमको प्रायश्चित नहीं करना है, हमको पश्चाताप करना है।